उद्योग और व्यापार जगत ने राजस्थान के अंतरिम बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। गुड़ और चीनी पर मंडी टैक्स खत्म करने को अच्छा कदम बताया गया है, लेकिन पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने पर निराशा भी जताई गई है। उद्योग जगत का मानना है कि अंतरिम बजट की बजाय जब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, उसमें उनकी अधिकतर मांगों पर राज्य सरकार विचार करेगी। आज माननीय वित्त मंत्री के रूप में 22 साल बाद महिला मंत्री दिया कुमारी जी ने सदन में बजट पेश किया। वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। तो महिला सशक्तिकरण का जमाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में सिर्फ 4 ही वर्ग हैं, महिला, युवा, किसान। इस तरह इन्होंने उद्योग जगत को हमारी काफ़ी मांगे थी, उनको तो नहीं टच किया, लेकिन मंडी टैक्स गुड़ और चीनी पर हटा के एक स्वागत योग्य कदम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, एक स्वागत योग्य कदम है। एमनेस्टी स्कीम लाए, लैंड पे टैक्स हटाए, ये सारे स्वागत योग्य कदम है। हमारी कुछ मांगे हो रही, जैसे वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा देना, यूडीएच डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी दे रखा है। हमारी मांग थी कि रिको भी इसको लागू करे। आज सवेरे भी हमसे मांगे गए थे हमारे पॉइंट, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बिजली की दरें को न्याय संगत बनाना, क्योंकि राजस्थान में तीसरे चौथे नंबर पर बिजली की दरें हैं, ये बहुत ज़्यादा है, इसको न्याय संगत बनाना। एमएसएमई में एक स्कीम लाने की बात थी कि कोरोना के 3 साल बाद व्यापार उद्योग धंधे अब लाइन पे आए हैं। ऐसे में एमएसएमई के लिए हमको आशा है जब पूर्णकालीन बजट आएगा, निश्चित रूप से माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी एक अच्छा हमको व्यापार उद्योग जगत को। आज का बजट हमने पढ़ा है, ये काफ़ी स्वागत योग्य बजट है। इसमें इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सहूलियत दी गई है और काफ़ी जो है इसका इम्प्रूवमेंट होगा, आगे इसकी ग्रोथ होगी। जैसे लैंड टैक्स वगैरह कम कर दिया है, वो चीनी वगैरह के इनको पर टैक्स कम कर दिया है, तो इसके लिए जो है ना काफ़ी राजस्थान वगैरह को सबको काफ़ी उसमें बेनिफिट मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि इससे काफ़ी अपना प्रदेश आगे बढ़ेगा। बालकिशन सोमानी, अध्यक्ष राजस्थान साबुन निर्माता संघ। आज का बजट में कोई नई रिलीफ तो नहीं मिली है, पर एज इट इज चल रहा है। पहले क्या है कि अपने साबुन उद्योग पे जो है ना, खादी ग्रामोद्योग पे विशेष छूट प्रदान की हुई थी, तो उससे क्या है कि कई उद्योग जो है वो पनप रहे थे। छोटे छोटे जो उद्योग है वो बढ़िया पनप रहे थे, साबुन है, वॉशिंग पाउडर है। तो गवर्नमेंट को उस और थोड़ा सा ध्यान देवे कि खादी यूनिटों को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, जीएसटी की जो छूट है 40 लाख की, उसको भी बढ़ोतरी करे, जिससे कि गवर्नमेंट की इनकम भी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी सरकार की, और उद्योग भी पनपेंगे और लाखों व्यक्तियों को रोजगार भी उपलब्ध रहेगा। कोई विशेष इसमें अभी आना की कोई बात भी नहीं थी, फिर भी एक मंडी का जो गुड़ पे चीनी पे जो कम किया है वो सराहनीय है, उसकी आवश्यकता भी थी। लेकिन हमने डिमांड काफ़ी रखी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, और मीटिंग भी हुई थी और सरकार ने उसको देखा भी। लेकिन चूंकि अंतरिम बजट है तो इसमें वो नहीं दिया गया है कुछ भी, लेकिन निश्चित रूप से सरकार जो हमारी बची हुई मांगे हैं उनके ऊपर ध्यान देगी। आज राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं उनमें चाहे वो बिजली की समस्या हो और चाहे वो पेट्रोल इनकी समस्या हो, इतनी प्राथमिकता की आवश्यकता है। अदरवाइज हम और स्टेटों के पीछे की दृष्टि में, औद्योगिक दृष्टि से, सब दृष्टि से बहुत पीछे हैं, और इतना पीछे हैं कि हम अपने अगल बगल वालों से कहीं तुलना ही नहीं कर पाते। सस्ता रोजगार और सस्ती बिजली मुहैया कराए, एक बहुत बड़ी मांग हम कई समय से कर रहे हैं कि जिस तरह से पुरानी सरकारों ने प्रशासन शहरों की ओर अभियान चलाकर पट्टे जारी किए थे, उसी तरह लघु उद्योग जो अनियमित रूप से पूरे राजस्थान में लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे उद्योग होंगे जो अनऑथोराइज एरिया में चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार मुख्य बजट में, मुख्य धारा में इनको लाते हुए प्रशासन एक उद्योगों की ओर चलाकर एक कम से कम शुल्क लेकर इन्हें नियमित करे, ताकि रोजगार के एक्चुअल आंकड़े भी सरकार के पास पहुंचेंगे और एक्चुअल उद्योग की समस्याएं भी सरकार तक। डबल इंजन की सरकार मिलके राजस्थान के लिए कुछ नया विशेष करेगी। इसके लिए सरकार ने अंतरिम बजट में ये दिखा दिया है कि जिस तरह से
मेट्रो के लिए प्लानिंग करी है, अन्नपूर्णा रसोई की तरफ के लिए प्लानिंग करी है, आज दूसरे टैक्स हटाए हैं, गुड़ के मंडी के टैक्स हटाए हैं, या जो भी टैक्सेस हटाए हैं या जिनके लिए प्रोसेस है, सरकार बड़े संवेदनशील तरीके से इस बात का मैसेज देने में है कि आने वाले समय में राजस्थान पूरे भारतवर्ष में एक अलग स्टेट बनने जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हमारे व्यापारियों की काफ़ी सारी बातें हमारी डिस्कस हुई माननीय वित्त मंत्री जी से, और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जितने भी 5 साल में काम व्यापारियों के रुके हुए थे वो सिरे से कंप्लीट किए जाएंगे, कोई परेशान नहीं होगा। एमएसएमई उद्योग के लिए जो छूट और रियायतें मिलनी चाहिए उसके लिए वो पूर्ण प्रतिबद्ध है, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। हम सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। जो इस बजट के अंतर्गत रखे गए हैं उसमें से एक मेन विषय है सोलर रूफटॉप प्लांट का, जो मोदी जी की एक सूर्योदय योजना आई है उसी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री का 500 किलोवाट की परमिशन थी जिसको 1 मेगावाट तक कर दिया है। इससे बहुत सारी एनर्जी जनरेट होने का एक सोर्स जो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था वो बीजेपी सरकार के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने चालू किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी सोलर परिवारवादियों से की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।